राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम ज्येष्ठ मास कथा अध्याय का तीसरा अध्याय का कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला, ज्येष्ठ मास का दिनों का महात्म्य कहने वाला और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ। आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ला से एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत तक पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए और समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए गए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विधि पापों से 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास की शुक्ला तृतीया तिथि के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध शमान नाम कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन शमान नामक कल्प में स्नान, दान तथा ब्राह्मण भोजन कर्म का ब्राह्मण विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक व्रत आरंभ होता है। पंचान साधक व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस द्वितीया के दिन विशेषतः रंभा व्रत करना चाहिए। साधुआ विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य के लिए करें। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ और तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से वन वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ला चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड में 4 भुजाधारी गणेशी प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनावे। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विधि पूर्वक पूजन करें तथा भजन आदि में उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंधित वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन आदि करें। ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत उमा का पूजन वही नहीं करता है, उनके यहाँ ज्येष्ठा का वास होता है। इसमें संक्षेप में जिस ज्येष्ठा पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित नहीं, इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव भाव के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। जिस कारण लोग पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग में अवतरित हुई थी तथा दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों में द्वादशी का व्रत सार्थ कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है।
त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, विष्णु और सत्यवान सावित्री और धर्मराज का पूजन करें और निद्रा आहार त्याग कर 3 दिन तक व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके एकम से के दिन पारण करें और नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो कोटिशत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ में पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेकों दानों को देना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कौर कल्प आरंभ हुआ और उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन और जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वो परम पद में से प्राप्त होते हैं। हे विभूषण, सतयुग के आरंभ इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। तो ये तीसरा अध्याय ज्येष्ठ मास का तीसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 4 में। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु की सदा जय हो। बोलिए, अब सभी लोग कमेंट करिए, श्री हरि विष्णु की जय हो।